पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर और बहुत शुभकामनाएं आपको नई जिम्मेदारी के लिए। जी जी मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपका और आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बड़ा दिलचस्प रहा है आपका सफ़र। राजनीति की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहने से लेकर मोदी कैबिनेट में मंत्री पद तक पहुंचने को लेकर आगरा से ही आप 5 बार सांसद रहे और औरैया से आपकी ये जर्नी जिस तरह से शुरू हुई है, ये जो नई जिम्मेदारी मिली है आपको, इसके क्या मायने आपके लिए हैं? और दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि कल जब प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक थी तो क्या आपसे उन्होंने कहा, क्या उनका विजन था इस नई जिम्मेदारी आपको सौंपने को लेकर? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना प्रचंड बहुमत भाजपा और सहयोगी दलों का होने के बावजूद उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के ये भार दिया गया है, अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी, हालांकि सर मैं मानती हूँ कि ये सवाल पूछना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कानून राज्य मंत्री के तौर पर कोई ऐसा काम, ऐसा विजन जो आपके जहन में इस वक्त है जो आप ज़रूर करना चाहेंगे, या ये कहें कि पहला साइन जिस पर आप करना चाहेंगे? ये देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है। कानून का राज्य सबसे अच्छा राज्य कहलाता है, गुड गवर्नेंस सबसे अच्छा कहलाता है। तो मेरे राज्य मंत्री बनने से पूर्व ही जब मैं उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी की सरकार में मंत्री था, तो पिछले कार्यकाल में मैं देखा करता था कि तमाम ऐसे कानून जो रिलेवेंट नहीं थे, अनुपयोगी थे, समसामयिक नहीं थे, कोई धूल खा रहे थे, उनको हज़ारों की संख्या में प्रधानमंत्री जी ने उनको समाप्त करने का काम किया है। चूँकि हमारे देश पे कई प्रकार की गुलामियाँ रही हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग प्रकार की कालखंड में, उसके अनुसार कानून बनते थे। बहुत ब्रिटानिया हुकूमत थी तो राष्ट्रहित, भारत के राष्ट्रहित में बहुत कम कानून थे, ज़्यादातर वो राजा थे, हम रैयत थे, तो उस प्रकार के कानून थे। अब देश आज़ाद है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, फेडरल सिस्टम है, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे हज़ारों कानून जो अनुपयोगी थे उनको समाप्त किया है और तमाम नए कानून लागू किए हैं जो समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखते हुए अच्छा संविधान लिखा था, लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें तमाम संशोधन हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि कानूनों का सरलीकरण हो, क्लिष्ट भाषा ना हो, वादी का हित सर्वोच्चकारी होना चाहिए, उसको न्याय जल्दी मिले, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, केवल वादी और गवाहों के बयानों पर किसी को छूटना या सजा नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। स्कॉटलैंड की पुलिस जो सबसे अच्छी पुलिस कहलाती है, वहाँ के प्रमुख ने एक बार कहा था कि अपराधी कितना भी होशियार हो, घटना पर, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के जाता है, बशर्ते उसको लोग पढ़ना जानते हों। तो अब साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए जिससे कन्विक्शन ज़्यादा हो और जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, विकेंद्रीकरण हो, लोगों को बहुत लंबी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। कई बार वादी स्वयं डेथ हो जाती है, कई बार फैसला आते आते अभियुक्तों की मृत्यु हो जाती है। तो जितना फास्ट ट्रैक हो, कोर्ट अच्छी होनी चाहिए, उनका भवन अच्छे होने चाहिए, वकीलों के बिल्कुल इस विजन पे काम होना बहुत ज़रूरी है सर, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। सर एक सवाल मैं आपसे उत्तर प्रदेश को लेकर भी, जी सर, उत्तर प्रदेश को लेकर भी ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि यूपी में अब चुनाव हैं आगे, और एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बीजेपी के ऊपर भी दिखाई देता है कि जिस तरह की कामयाबी 2017 में मिली उसको फिर से दोहराना है। लेकिन जो हम कैबिनेट में भी असर देख रहे हैं, यूपी के नेताओं को जिस तरह से ज़बरदस्त प्रतिनिधित्व कैबिनेट में इस बार मिला है, क्या रोल यूपी के मद्देनज़र आपका रहेगा? 14, 17, 19 3 हैट्रिक मारी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और लोक कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत हम लोग और पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो श्रम का पसीना बहा रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। मेरी भी भूमिका इसलिए थोड़ी सी बन जाती है, एक गौरैया प्रयास हम भी कर सकते हैं, क्योंकि
2 अलग क्षेत्रों से 4 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में, और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के कारण गाज़ियाबाद से गाजीपुर तक का दौरा करते थे। कार्यकर्ताओं से परिचय है। तो और प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद, वो ऐसे तो पूरे देश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ऐसा गुलदस्ता पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। बल्कि मैं कहना चाहूँगा मीनाक्षी जी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा जो अंत्योदय की है, अंत्योदय को एक नए रूप से भी परिभाषित किया है प्रधानमंत्री जी ने कि अंत्योदय का मतलब ये तो था ही कि अंतिम व्यक्ति को मकान दें, शौचालय दें, बिजली दें, आवास दें, आयुष्मान कार्ड दें, उसका बीमा करें, उसको खाद्यान्न की व्यवस्था करें। लेकिन वो तमाम समाज जो अंतिम पायदान पर पिछले 70-72 साल से दिल्ली की ओर बाट जोह रहे थे, उनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल करके सोशल इंजीनियरिंग को भी करने का काम किया है। चलिए, विजन की जो तमाम बातें आपने सर बताई, इस नई जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्याकुमारी तक उसकी खुशबू से लोग महक रहे हैं। एक बार फिर इस नई जिम्मेदारी के लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।